तो लिखा है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? क्योंकि परमेश्वर की जो डेफिनेशन है वो केवल प्रेम है कि हम आपस में क्या रखें, प्रेम। क्योंकि जो प्रेम है वो परमेश्वर की ओर से है ना, क्योंकि प्रेम शैतान की ओर से नहीं है, क्योंकि शैतान की ओर से प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकतें और बहुत सारी आशीषें मसीह में दे चुके हैं। तो कलीसिया, हम आज के दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें हर दिन परमेश्वर में सिखाते हैं, बढ़ाते हैं, अपने साथ परमेश्वर में चलना सिखाते हैं। तो इस बात के लिए हम अपने परमेश्वर का बहुत सारा धन्यवाद करते हैं कि सच में हमारा जिंदा खुदा बड़ा दयालु परमेश्वर है और ताकतवर परमेश्वर है, और उसके प्रेम के जैसे कोई प्रेम कर ही नहीं सकता जैसा प्रेम हमारे साथ हमारे परमेश्वर ने किया। कलीसिया, सच में ऐसा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। हम इस उपकार के लिए जो परमेश्वर ने हमारे जीवन में किया, इस प्रेम के लिए जो परमेश्वर ने हमारे साथ किया, तो इस प्रेम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, जैसे हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, जैसे यूहन्ना की पत्री में ऐसे हम एक बार वचन को देखते हैं, फिर हम ऐसे पहला यूहन्ना 4 अध्याय और 4 का हम पढ़ते हैं 7। तो 4 का 7 में लिखा है कलीसिया, अगर हम इसकी हेडिंग में पढ़ें तो लिखा है परमेश्वर प्रेम है। परमेश्वर क्या है? क्योंकि परमेश्वर की जो डेफिनेशन है वो केवल प्रेम है ना। अगर हम परमेश्वर को अगर हम प्रेम भी कहें तो मतलब ठीक है, ये शब्द परमेश्वर के लिए सही है। तो सच में हम यहाँ पर पढ़ते हैं, हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। क्योंकि परमेश्वर का वचन ऐसे यूहन्ना के द्वारा ऐसे हमें परमेश्वर बता रहा है कि हम आपस में क्या रखें, प्रेम। क्योंकि जो प्रेम है वो परमेश्वर की ओर से है ना। क्योंकि प्रेम शैतान की ओर से नहीं है, क्योंकि शैतान की ओर से क्रोध, नफरत, ईर्ष्या, जलन, ये किसकी ओर से है? शैतान की ओर से। लेकिन जो प्रेम है वो किसकी ओर से है? वो परमेश्वर की ओर से है। लिखा है, जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है, और जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर कह रहा है कि जो परमेश्वर को जानता है वो क्या करता है? वो प्रेम करता है। और जो प्रेम नहीं करता, इसका मतलब वो अभी तक परमेश्वर को जानता ही नहीं है ना। तो आगे लिखा है, जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा कि हम उसके द्वारा जीवन पाएं, है ना। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वो प्रेम ये है कि परमेश्वर ने क्या किया, अपने इकलौते पुत्र को हम सब के लिए इस जगत में भेजा कि हम सब उस इकलौते पुत्र के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या पाएं? जीवन को पाएं। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इस प्रेम के लिए और इस प्रेम को बताने के लिए। जैसे कलीसिया, अगर हम यूनानी भाषा में देखते हैं तो यूनानी भाषा में जैसे अलग अलग प्रेम को अलग अलग शब्द, ऐसे अलग अलग शब्द उसके लिए यूज किए गए हैं, है ना। तो लेकिन जो हिंदी की बाइबल है, तो हिंदी में एक ही शब्द है। अगर भाई भाई से प्रेम करता है तो उसको भी प्रेम कहते हैं। अगर पत्नी पति को प्रेम करती है या पति पत्नी को प्रेम करता है तो उसको भी क्या कहते हैं? प्रेम, है ना। और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है उसको भी क्या कहते हैं? प्रेम। हिंदी में इन मतलब अलग अलग
रिश्तों में जो प्रेम होता है, हिंदी में एक ही शब्द है प्रेम, लेकिन हम देखते हैं यूनानी भाषा में हम देखते हैं कि अलग अलग प्रेम को अलग अलग शब्द ऐसे यूज किए गए हैं। जैसे जो रोमांटिक प्रेम है, जैसे पति पत्नी का प्रेम है ना, जो प्रेम है पति और पत्नी का प्रेम, उस प्रेम को कहा गया है इरोस। और जो भाइयों का प्रेम है, जैसे भाई भाई को प्रेम करता है, उस प्रेम को कहा गया है फिलियो। और जो परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उस प्रेम को कहा गया है अगापे प्रेम। परमेश्वर हमसे कौन सा प्रेम करता है? अगापे प्रेम करता है ना। तो सच में कलीसिया, जो परमेश्वर का प्रेम है वो अलग है, वो महान है, वो सब प्रेम के जैसा प्रेम नहीं है ना। जैसे जो भाई भाई के साथ करता है, जैसे हम करते हैं लोगों के साथ, हम करते हैं फिलियो प्रेम, क्योंकि फिलियो प्रेम में क्या है? स्वार्थ है। जो कोई प्रेम करेगा उसके साथ प्रेम किया जाएगा, जो प्रेम नहीं करेगा उसके साथ प्रेम नहीं किया जाएगा। ये फिलियो प्रेम है ना। तो लेकिन जो परमेश्वर का प्रेम है वो प्रेम है अगापे प्रेम। और परमेश्वर का प्रेम निस्वार्थ प्रेम है, उसमें कोई भी स्वार्थ नहीं है ना। तो इसलिए हमें यूनानी भाषा से पता चलता है कि अगर हिंदी को देखें तो हिंदी में सारे प्रेम एक जैसे हैं है ना, लेकिन ये ईश्वरीय प्रेम है ना। ईश्वरीय प्रेम मतलब जिसमें कोई भी स्वार्थ ऐसे नहीं है। तो कलीसिया, जैसे हम यूहन्ना की पुस्तक में देखते हैं, यूहन्ना 3:16 में हम वचन देखते हैं। तो इस प्रेम के बारे में, ये प्रेम है अगापे प्रेम। अगापे तो लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो कलीसिया, हम देखते हैं कि सच में परमेश्वर का जो प्रेम है वो अद्भुत ही प्रेम है। उसके जैसा प्रेम कोई कर ही नहीं सकता है ना। चाहे मनुष्य परमेश्वर को प्रेम करे या ना करे है ना, परमेश्वर के साथ भलाई करे या ना करे, फिर भी परमेश्वर क्या करता है? प्रेम करता है। अब हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या किया। परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया, जबकि जगत परमेश्वर को जानता भी नहीं है। जगत में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो परमेश्वर से बहुत नफरत करते हैं, बहुत घृणा करते हैं, परमेश्वर को बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं है ना। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को बहुत ऐसे गलत वर्ड यूज करते हैं प्रभु के लिए है ना। तो लेकिन परमेश्वर का प्रेम उनके लिए फिर भी नहीं बदलता। उस प्रेम को कहते हैं अगापे प्रेम। अगापे प्रेम कि उसको बदले में कुछ नहीं चाहिए है ना। आप उसको प्रेम करो या ना करो, परमेश्वर फिर भी आपको क्या करता है? प्रेम करता है। तो यहाँ पर हम वचन में देखते हैं कलीसिया, वचन कहता है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। सोच के देखो कलीसिया, कि जो कोई आपको प्रेम नहीं कर रहा, आप उसके लिए क्या कर रहे हो? अपने इकलौते बेटे को स्वर्ग से पृथ्वी पर भेज रहे हो और उसको कुर्बान कर रहे हो क्रूस पर है ना। सोच के देखो कलीसिया, ये प्रेम सच में हमें किसी में नहीं मिलेगा जो प्रेम परमेश्वर में हमें नजर आता है। तो सच में परमेश्वर कहता है कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया जगत के लिए है ना, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु क्या पाए? अनंत जीवन। अब हम देखते हैं कि इकलौते पुत्र का बलिदान पूरे जगत के लिए हुआ, लेकिन क्या पूरा जगत उद्धार पा रहा है ना? नहीं। यहाँ पर लिखा है जो उस पर विश्वास करेगा है ना।
कुर्बानी तो पूरे जगत के लिए करी है परमेश्वर ने, पूरे जगत के लिए अपने इकलौते पुत्र को क्या किया है, कुर्बान किया है। लेकिन उद्धार कौन पाएगा, छुटकारा कौन पाएगा? छुटकारा वो पाएगा, नष्ट वो नहीं होएगा जो उस पर क्या करेगा, विश्वास। लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, है ना। तो हम देखते हैं कलीसिया कि अगर किसी को अनंत जीवन चाहिए परमेश्वर से तो क्या करना पड़ेगा, परमेश्वर के किए हुए कर्म पर ऐसे विश्वास करना पड़ेगा, जो परमेश्वर ने हम सबके लिए कर्म किया कि उसने, क्योंकि हम अपने कर्मों के द्वारा अनंत जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते। आप चाहे उल्टे लटक कर पूरे जीवन ऐसे भक्ति करते रहो, आप चाहे कुछ भी करो, सुबह उठकर ठंडे पानी से, बर्फ वाले पानी से आप नहाओ, नंगे पैर चल चल के जाओ, आग पर चल लो, कांटों पर चल लो, लेकिन फिर भी उससे उद्धार होने वाला नहीं है, अनंत जीवन मिलने वाला नहीं है। अनंत जीवन मिलना है जो परमेश्वर ने हमारे लिए कर्म किया, हमने उस कर्म पर क्या करना है, विश्वास कि मेरे लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह कुर्बान हो चुका है, मेरे लिए मेरे परमेश्वर ने यीशु को बलिदान कर दिया है ना। जब हम परमेश्वर के किए हुए कर्म पर क्या करते हैं, विश्वास, परमेश्वर के अगापे प्रेम पर क्या करते हैं, विश्वास। तो जब हम परमेश्वर के अगापे प्रेम पर विश्वास करते हैं कलीसिया, तो क्या होता है कि फिर हमें क्या मिलता है, छुटकारा, हमें उद्धार मिलता है। तो आगे लिखा, परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, है ना, कि परमेश्वर ने जो अपना इकलौता बेटा पृथ्वी पर भेजा वो इसलिए नहीं भेजा कि जाकर जगत को दोषी ठहराए या उनको दंड दे, इसलिए नहीं भेजा। तो लिखा है परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए, है ना। जो जगत है, जगत के लोग हैं, संसार के लोग हैं, वो यीशु मसीह पर विश्वास करके क्या पाए, ऐसे उद्धार पाए। और लिखा है जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती। तो परमेश्वर का वचन सच्चा वचन है कलीसिया, कि जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा, फिर उसको जो उसने अपने जीवन में गुनाह किए, पाप किए, जो उसने परमेश्वर को छोड़कर किसी और को ईश्वर करके माना, किसी और की भक्ति करी, तो ये भी हमारे लिए क्या है, एक पाप है ना। तो परमेश्वर कहता है जो कोई उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। मतलब संसार तो दोषी ही है पहले से, है ना, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेगा कि वो मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया और मेरे लिए उसने क्रूस पर मार खाई, कोड़े खाए और मेरे लिए उसने अपना पवित्र लहू बहाया, तो क्या होएगा, वो निर्दोष हो जाएगा। लेकिन जो उस पर विश्वास नहीं करेगा, परमेश्वर का वचन कहता है वो दोषी ठहर चुका है। तो लिखा है इसलिए कि उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया, है ना, क्योंकि हम जानते हैं कि यीशु नाम में क्या है, छुटकारा। तो इसलिए कि मतलब जगत ने, है ना, यीशु मसीह के नाम पर विश्वास नहीं किया। और दंड की आज्ञा का कारण ये है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्यों ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना क्योंकि उनके काम बुरे थे। तो क्या क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, कि ज्योति, है ना, यीशु मसीह क्या है, जगत की ज्योति। तो परमेश्वर का वचन कह रहा है कि ज्योति जगत में आई और उन्होंने क्या किया, जगत ने क्या किया, अंधकार को ज्योति से प्रिय जाना। आज भी हम देखते हैं कलीसिया कि लोग पाप में फंसे रहना पसंद करते हैं, बुराई में फंसे रहना पसंद करते हैं, है ना, नशों में पड़े रहना, बीमारी में पड़े रहना पसंद करते हैं, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करना पसंद नहीं करते, है ना। वो कभी भी प्रभु को ग्रहण नहीं करना चाहते, उनके मन में बहुत ऐसे प्रभु के लिए नफरत है, बहुत प्रभु के लिए ऐसे
ईर्ष्या जलन प्रभु के लिए है ना, क्योंकि उनके अंदर काम कर रहा है, नेगेटिविटी उनके अंदर काम कर रही है। और नेगेटिविटी कभी नहीं चाहती कि आप प्रभु यीशु मसीह पर क्या करो, भरोसा करो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करो। क्योंकि जो जगत का ईश्वर है, जो जगत का ईश्वर है वो है दुष्ट, है ना, शैतान, लूसीफर। जो जगत का ईश्वर है वो कभी नहीं चाहेगा, वो अपने आपके माइंड पर कंट्रोल करेगा, आपसे बुरे काम करवाएगा। वो कभी नहीं चाहेगा कि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करो या प्रभु यीशु मसीह के मार्गों पर चलो या प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं को मानो। वो कभी नहीं चाहेगा, क्योंकि आप परमेश्वर के अगापे प्रेम को नहीं जानते। आपको लगता है कि परमेश्वर का प्रेम कुछ नहीं है, ये अगापे प्रेम ये कुछ नहीं है। तो इसलिए कलीसिया, हमें परमेश्वर के प्रेम को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है कि क्यों परमेश्वर ने अपना इकलौता बेटा हम सब के लिए कुर्बान किया। क्योंकि परमेश्वर हमसे अगापे प्रेम करता है, निस्वार्थ प्रेम करता है ना। परमेश्वर का प्रेम फिलियो प्रेम नहीं है। फिलियो मतलब स्वार्थ वाला प्रेम नहीं है कि कोई प्रेम करे तो आगे से प्रेम करो, लेकिन परमेश्वर का प्रेम है अगापे प्रेम, है ना। तो हम जानते हैं कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ज्योति जगत में आई तो जगत ने क्या किया, जगत ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उनके काम क्या थे, बुरे थे, है ना। वो अपने बुरे कामों में क्या थे, फंसे हुए थे। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति से बैर रखता है ना। जो कोई बुराई करता है, बुराई में फंसा हुआ है, वो ज्योति से क्या रखता है, बैर रखता है। क्योंकि ज्योति के निकट नहीं आता और ज्योति के निकट नहीं आता। और लिखा, ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है, ताकि उसके काम प्रकट हो कि वह परमेश्वर की ओर से किए गए हैं, है ना। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है कि मतलब जैसे एक मनुष्य के मुंह पर मान लो कुछ कालक लगी है या कुछ लगा है उसके मुंह पर, तो वो लोगों के सामने आना नहीं चाहता, क्योंकि लोगों को उसका चेहरा दिख जाएगा कि इसके मुंह पर कालक लगी है, कुछ भी लगा है ना। तो वो लोगों के सामने आना नहीं चाहेगा, क्योंकि उसका मुंह क्या है, गंदा है ना। लेकिन जिसका मुंह उजला है, जिसका मुंह बिल्कुल साफ है, उसको आने में कोई भी शर्म महसूस नहीं होएगी, तो वो बेधड़क से सब लोगों के सामने आ सकता है। तो ऐसे ही जिनके काम बुरे हैं वो कभी भी ज्योति के पास आना नहीं चाहते, क्योंकि उनके काम क्या हो जाएंगे, ज्योति के सामने प्रकट हो जाएंगे कि ये काम गलत है। लेकिन जो सच्चाई पर चलते हैं, जो परमेश्वर के साथ चलते हैं, तो वो ज्योति के पास आते हैं, क्योंकि उनको पता चलता है कि ये काम किसकी ओर से है, परमेश्वर की ओर से। तो सच में कलीसिया, हम परमेश्वर के प्रेम को देखते हैं कि परमेश्वर का प्रेम कितना महान है ना। और परमेश्वर कहता है, चाहे तुम्हारे पाप कितने भी लाल रंग के सुर्ख क्यों ना हो, लेकिन तुम क्या करो, तुम बस विश्वास करो और मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे लाल रंग के पाप को, गुनाह को भी क्या कर दूंगा, ऐसे हिम के समान ऐसे श्वेत कर दूंगा। तो सच में कलीसिया, हम देखते हैं कि हम कितनी बुराई में फंसे होते हैं जब हम अपने परमेश्वर को नहीं जानते। हम कितने गलत काम करते हैं, हमारा स्वभाव अच्छा नहीं होता, क्रोध वाला स्वभाव होता है, बुराई वाला स्वभाव होता है। तो हम एक दूसरे के साथ जलन रखते हैं। मान लो किसी पड़ोसी के घर में कोई अच्छी चीज़ आ रही है, तो हम अपने घर पर ही बैठकर ऐसे जलन रखते हैं कि हमारे घर तो हो नहीं रहा, या किसी के घर में शांति है तो हमारे घर में शांति नहीं है, तो हम क्या करते हैं, उनके घर को देख देख कर ऐसे जलन को ऐसे फील करते हैं, जलन रखते हैं कि हमारे घर क्यों नहीं है शांति, है ना, हमारे घर तो क्लेश ही रहता है, हमारे घर तो गरीबी रहती है, तो जलन को फील करते हैं। तो ऐसा हमारा स्वभाव था पहले, क्योंकि हमारे अंदर ये अगापे प्रेम काम नहीं कर रहा था, परमेश्वर का प्रेम काम नहीं कर रहा था, हमारे अंदर एक फिलियो प्रेम काम कर रहा था। लेकिन अब हमारे अंदर काम करता है अगापे प्रेम, जो परमेश्वर हमसे करता है, और हमारे अंदर अब काम करता है परमेश्वर का प्रेम। सच में परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर जो काम करता है कलीसिया, हमें वो बदल देता है।
परमेश्वर का प्रेम क्या करता है, हमें बदल देता है, हमारे स्वभाव को बदल देता है और हमारे अंदर की बुराइयों को परमेश्वर का प्रेम क्या कर देता है, ख़त्म कर देता है। हम धीरे 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 ऐसे बदल जाते हैं और परमेश्वर के प्रेम में बढ़ते जाते हैं और अपने स्वभाव को लगातार बदलते जाते हैं, अपनी बुराइयों को ख़त्म करते जाते हैं। तो सच में हमारे अंदर फिर किसका प्रेम काम करना शुरू कर देता है, परमेश्वर का प्रेम, अगापे प्रेम, है ना। तो जब अगापे प्रेम काम करता है तो धीरे 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 हमारा जो स्वभाव है वो परमेश्वर के स्वभाव में बदलना शुरू हो जाता है। तो सच में कलीसिया, हमने भी क्या करना है, हमने लगातार अपने प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करना है कि प्रभु ने मेरे सारे पापों को, कई लोगों को हम देखते हैं कलीसिया, कई लोग क्या करते हैं, प्रभु में आकर भी, प्रभु पर विश्वास करते हुए भी लगातार रोज एक प्रार्थना करेंगे कि प्रभु मैं पापी हूँ प्रभु, मैं गुनाहगार हूँ प्रभु, है ना। ऐसे रोज ऐसे अपने आप को पापी ऐसे बताएंगे। लेकिन जबकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तुम प्रभु यीशु मसीह पर क्या कर लेते हो, विश्वास कर लेते हो, तो तुम्हारे सारे पापों को परमेश्वर क्या कर देता है, इसे खत्म कर देता है ना। तो फिर वो पाप तुम्हारे लिए नहीं है ना, फिर वो दंड किया गया तुम्हारे लिए नहीं है। फिर हमारे मुंह का अंगीकार बदल जाना चाहिए कि परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि प्रभु मैं आया था आपके पास पापी, लेकिन प्रभु आपने मुझे क्या किया, आपने मुझे अपने लहू से धोकर बिल्कुल शुद्ध कर दिया है, पवित्र कर दिया है। अब मेरे अंदर कोई पाप नहीं है, अब मेरे अंदर कोई बुराई नहीं है परमेश्वर। तो हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। तो कलीसिया, हम एक और वचन देखते हैं रोमियो की पुस्तक में, जहाँ पर हम परमेश्वर के ऐसे प्रेम को देखते हैं। परमेश्वर का प्रेम सच में कलीसिया बहुत महान प्रेम है। तो 5 का हम पढ़ते हैं 8। तो यहाँ पर लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा, है ना। अतः जबकि हम अब उसके लहू के कारण धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे, है ना। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम उसके लहू के द्वारा क्या ठहरे हैं, धर्मी ठहरे हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, जो परमेश्वर का प्रेम है, अगापे प्रेम, हम उस प्रेम को क्या कहते हैं, अगापे। तो लिखा है, परंतु परमेश्वर हम पर अगापे प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। ऐसा नहीं कि हम बड़े अच्छे इंसान थे तो हमने बड़े अच्छे काम किए थे प्रभु के लिए, इसलिए प्रभु हम सब के लिए क्या हो गया, कुर्बान हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है कलीसिया। तो लिखा है, जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। अतः जबकि हम उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे, तो उसके द्वारा परमेश्वर के क्रोध से क्यों ना बचेंगे। क्योंकि हम जानते हैं कलीसिया कि परमेश्वर को एक दिन क्रोध आएगा। वो एक ही दिन परमेश्वर क्रोध करेगा, वो दिन होएगा न्याय का दिन, जिस दिन परमेश्वर क्या करेगा, किसी का भी पक्षपात नहीं करेगा। परमेश्वर सच्चाई के साथ परमेश्वर सबका क्या करेगा, न्याय करेगा। लेकिन हम जो प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम उसके लहू के द्वारा धुल कर क्या ठहर चुके हैं, हम धर्मी ठहर चुके हैं। तो हम क्या हो जाएंगे, हम उसके लहू के द्वारा, लिखा है, उसके क्रोध से क्यों ना बचेंगे। आगे लिखा है, क्योंकि बैरी होने की दशा में उसके पुत्र की मृत्यु के समानता, उसके पुत्र की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर के साथ हुआ, तो फिर मेल हो जाने पर उसके जीवन के कारण, लिखा, जीवन के कारण हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब उसकी मृत्यु के द्वारा हमने क्या पाए, हमने मृत्यु के द्वारा परमेश्वर के साथ हमारा क्या हुआ, ऐसे मेल हुआ। जब प्रभु यीशु मसीह की ने ऐसे मृत्यु को सहा हमारे लिए, क्रूस की मृत्यु को प्रभु ने हमारे लिए सहा, तो परमेश्वर का वचन बता रहा है कि जब प्रभु की मृत्यु के द्वारा हमारा मेल परमेश्वर से हुआ, तो फिर जब प्रभु को जीवन मिला, तो उसके जीवन के द्वारा, लिखा है, हम उद्धार क्यों ना पाएंगे। जब प्रभु को फिर से जीवन मिला,
मृत्यु के बाद जब परमेश्वर ने यीशु मसीह को मुर्दों में से क्या किया, ऐसे जीवित किया, तो लिखा है हम फिर उसके द्वारा उद्धार क्यों ना पाएंगे। आगे लिखा केवल यही नहीं परंतु हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, जिसके द्वारा हमारा मेल हुआ है, परमेश्वर में आनंदित होते हैं। तो हमें परमेश्वर क्या करता है कलीसिया, हमें परमेश्वर अपने में अपने प्रेम के द्वारा हमें क्या करता है, आनंदित करता है। हमारे मन को बदलता है, हमारी सोचों को बदलता है, हमारे स्वभाव को बदलता है। सच में कलीसिया, हम परमेश्वर के प्रेम के लिए जितना भी धन्यवाद करें कलीसिया, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। शायद ही है पृथ्वी पर कोई इंसान ऐसा हो कि जैसा प्रेम परमेश्वर ने किया वो वैसा कोई कर सके। कोई नहीं कर सकता, परमेश्वर कर सकता है, क्योंकि ये परमेश्वर के अंदर ही प्रेम है। और अब वो प्रेम परमेश्वर ने हमारे अंदर डाला है कि हम भी अब परमेश्वर के स्वभाव में लगातार ऐसे बढ़ते जाते हैं, हर दिन प्रतिदिन परमेश्वर के स्वभाव में बढ़ते हैं, चलते हैं। तो सच में कलीसिया, आज परमेश्वर के प्रेम को हमने जाना कि परमेश्वर का जो प्रेम है वो अगापे प्रेम, सच में वो फिलियो प्रेम नहीं, वो इरोस प्रेम नहीं, वो कौन सा प्रेम है, वो प्रेम है अगापे प्रेम। तो सच में कलीसिया, हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं इतना प्रेम करने के लिए, हमें बचाने के लिए, हमें छुड़ाने के लिए, जो परमेश्वर ने हमें ऐसे आज़ाद किया, हमसे प्रेम किया। सबसे बड़ी बात है, परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। हम कोई इतने अच्छे नहीं थे, इतने लायक नहीं थे कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता, लेकिन ये परमेश्वर की दया है कि परमेश्वर ने क्या किया, हमसे प्रेम किया। अब जो कोई परमेश्वर पर भरोसा करेगा वो दंड से क्या पाएगा, छुटकारा पाएगा। वो नष्ट होने से क्या हो जाएगा, वो बचाया जाएगा। तो सच में कलीसिया, हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर, आपने हमसे जो प्रेम किया उस प्रेम के लिए हम धन्यवाद करते हैं कलीसिया। और हम परमेश्वर के बड़े उपकारों का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का वचन जैसे दाऊद कहता है कि इतने उपकार हैं परमेश्वर के हम पर कि हम उनको गिन भी नहीं सकते, वो गिने भी नहीं जा सकते। इतने उपकार परमेश्वर हम पर प्रतिदिन करता है, प्रतिदिन संभालता है, प्रतिदिन बुराई से बचाता है, बुरे मार्गों पर नहीं चलने देता। तो हम इस बात के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि सच में परमेश्वर, आपके उपकारों के लिए हम लगातार धन्यवाद करते हैं। तो सच में कलीसिया, आज के वचन से परमेश्वर ने आपको बड़ा ब्लेस किया है और आपको पता चला है परमेश्वर के प्रेम के बारे में कि परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है। तो मेरा विश्वास है कलीसिया कि आप परमेश्वर के प्रेम में और भी बढ़ चुके हो और आपके अंदर भी परमेश्वर का प्रेम आ चुका है, और ये मेरा विश्वास है। और सच में कलीसिया, हम सब परमेश्वर, जैसे हमारे लिए परमेश्वर ने ऐसे कुर्बानी दी, अब हम पूरे जगत के लिए क्या करें, ऐसे प्रार्थना करें कि परमेश्वर जी, पूरा जगत आपके प्रेम को पहचान ले, क्योंकि पूरा जगत जानता ही नहीं है कि परमेश्वर का प्रेम है क्या, परमेश्वर ने कैसा प्रेम किया है। तो परमेश्वर जी, हम पूरे जगत के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर आप उनके मन की आंखों को खोल दो, ताकि परमेश्वर वो भी आपके प्रेम को समझ सकें और आपके प्रेम में बढ़ सके परमेश्वर, और आपके स्वभाव में बढ़ सके परमेश्वर। तो सच में कलीसिया, मेरा विश्वास है कि आज के वचन से आपको बड़ी आशीष मिली है, बड़ी बरकत मिली है, और आज का वचन आपको ब्लेस कर चुका है यीशु मसीह के नाम से। तो कलीसिया, जैसे मैं हर वीडियो में आपसे एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, आगे से आगे लोगों तक पहुँचाना है इस चैनल को। और कलीसिया, हम जानते हैं कि ये भी परमेश्वर की ओर से एक सेवा है। आप इस सेवा को करो, सुसमाचार को आगे से आगे पहुंचाओ, और जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानते, तो उन तक परमेश्वर के ऐसे पता चले कि परमेश्वर का प्रेम क्या प्रेम है। तो सच में कलीसिया, आप ऐसा कर चुके हो यीशु मसीह के नाम से। तो हम सब प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने हाथों को उठाएंगे स्वर्गीय पिता की ओर। स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर जी,
आप महान परमेश्वर हो, आप सामर्थी परमेश्वर हो पिता, आप दया करने वाले परमेश्वर हो खुदावन, आप सच में प्रेम करने वाले परमेश्वर हो खुदावन। आपके प्रेम के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे पिताजी, मेरे परमेश्वर जी। जो लोग अभी भी आपसे दूर हैं पिता, आपके प्रेम को नहीं जानते, आपके प्रेम को महसूस नहीं करते परमेश्वर जी, पिता परमेश्वर आज आप उनके मन की आंखों को खोल चुके हो खुदावन परमेश्वर, ताकि वो आपके प्रेम को जान पाएं, समझ पाएं परमेश्वर, वो आप में बढ़ जाए मेरे खुदा, हर बुराई को छोड़ दें खुदावन, और परमेश्वर हर भलाई के साथ खुदावंद आपके साथ चलते जाएं मेरे खुदावंद। और मेरा विश्वास है खुदा, आपने मेरी एक एक प्रार्थना का उत्तर दे दिया है मेरे परमेश्वर जी। मैं सारी प्रार्थनाओं को आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।